डाइट तो कर रहे हैं बट वेट हमारा नहीं जा रहा है। हमारा वेट स्टक हो गया है। अब हम परेशान हो रहे हैं कि हम अपना ये स्टक वेट कैसे रिलीज करें। आखिर ये वेट जो स्टक हुआ है ये होता क्यों है? हर बार कुछ दिन तो अच्छा चलता है, फिर उसके बाद फिर से वेट स्टक हो जाता है। यही सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे जब मैं डाइट करती थी। जब मैं डाइट को फॉलो करती थी तो हमेशा मेरे साथ ये प्रॉब्लम आता था कि कुछ दिन बाद मेरा वेट स्टक हो जाता था। मैं एक ही जगह स्टक हो जाती थी। एक हफ्ता गुजर जाता था, 2 हफ्ता गुजर जाता था और मेरा वेट वही सेम का सेम दिखाता था। वो इसलिए होता है क्योंकि हम एक ही पैटर्न का डाइट फॉलो कर रहे होते हैं। इसी वजह से मैं अपने सारे क्लाइंट्स को, जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं हर वीक डाइट चेंज करके देती हूँ। अपने टाइम पर जब मैंने वेट लॉस किया था तो मैंने उस चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है और वही सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अपनी जर्नी में क्या अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैं यही टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका जो स्टक वेट है वो आप कैसे रिलीज कर सकते हो। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके स्टक वेट में सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि आपको अपना स्टक वेट कैसे रिलीज करना है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हम एक ही पैटर्न में डाइट फॉलो कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमें इससे फायदा मिल रहा है। आज हमने जैसे मैं हमेशा से चना चाट खाती आई हूँ डिनर में, और मुझे लगता था कि मैं हमेशा खाऊंगी और मेरा वेट कम होगा। ठीक है, ये पैटर्न मैंने हमेशा अपना सोचा है कि मैं यही जिंदगी भर भी अगर करूंगी ना तो मैं कर सकती हूँ। कभी कभी खा लिया लेकिन मैं कर सकती हूँ। बट यहीं पे हमारी गलती होती है। मैं रोजाना चना चाट खाती थी, मेरा वेट बहुत अच्छा लूज होता था। स्टार्टिंग पॉइंट पे बहुत अच्छा लूज हुआ, लेकिन एक वक्त आया जब मेरा वेट स्टक होना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं होता वेट स्टक, कुछ टाइम बाद ही आपका वेट स्टक होता है। और मेरा जब वेट स्टक हुआ तो मुझे ये लगा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। मैंने अपने डाइट को थोड़ा सा चेंज किया। जो मैं डिनर में चना चाट खाती थी उसको रिप्लेस किया मैंने दाल के चुम्बर के साथ या फिर कुछ और चीजों के साथ रिप्लेस किया, जिससे मुझे नेक्स्ट डे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मुझे लगा ये तो बड़ा मैजिक सा हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो वो पॉइंट मेरा वहां से रेज हुआ कि अगर हम एक ही पैटर्न में अगर डाइट फॉलो करते हैं ना, तब डेफिनेटली हम अपने वेट को स्टक कर लेते हैं। हमें हमेशा डाइट को चेंज करते रहना चाहिए, एक ही पैटर्न में डाइट फॉलो नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करा करो कि हर वीक आप अपना डाइट को चेंज करो। फर्स्ट वीक अगर आप डिनर में चना चाट ले रहे हो या चिकन ले रहे हो, बोनलेस चिकन ले रहे हो, सिर्फ प्रोटीन रिच फूड ले रहे हो, तो नेक्स्ट वीक कोशिश करो कि आप हाफ चपाती भी ऐड करो। ठीक है, डिनर में थोड़ा सा चपाती ऐड कर सकते हो, जस्ट टू ब्रेक योर प्लेट्यू, और कुछ नहीं। जो आपका वेट स्टक होने वाला है उससे पहले ही अगर थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट कर दोगे, ये जो वेट स्टक होता है ये प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेगी। वैसे तो ये है कि ये आपका पार्ट होता है जर्नी का। जब भी आप वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हो तो ये चीज आपके सामने आती ही आती है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, हर किसी के साथ होती है। कोई ये ना समझे कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त मैंने डाइट फॉलो किया था मैंने हमेशा यही समझा ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, शायद मैं कुछ गलतियां कर रही हूं। नहीं, वो गलतियां नहीं होती हैं। हमारा वेट नॉर्मली स्टक होता ही होता है। ठीक है, तो उसको हमें ब्रेक कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको पॉइंट नंबर 2 बताती हूँ, जो रीजन होता है हमारा वेट स्टक का। उस सेकेंड पॉइंट है हमारा स्ट्रेस। हम सोचते हैं कि हमें कहीं की टेंशन है, कहीं का स्ट्रेस लिए बैठे हैं, हम घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमने स्ट्रेस ले लिया। हम सोच रहे हैं हम तो डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बट स्टिल हमारा वेट क्यों स्टक हो रहा है। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, मेरे क्लाइंट्स के साथ भी बहुत बार होता है। वो स्ट्रेस लेवल इतना हाई कर लेते हैं, डाइट प्रॉपर कर रहे हैं, बट वेट जो है वो डाउन ही नहीं जा रहा। एक तो घर की इतनी टेंशन रहती है उनको, ऊपर से जो है जब नेक्स्ट डे अपना वेट चेक करते हैं तो देखते हैं कि वेट बढ़कर आ रहा है या फिर वेट वहीं पे रुका हुआ है। इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, कुछ तो हमें रिजल्ट मिले, लेकिन ये चीज नहीं हो रही होती है, क्योंकि वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं। उनको लगता है कि बस एक हफ्ता गुजरे और मेरा जो है वेट बहुत ड्रास्टिक वे में कम हो जाए, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस ले रहे होते हैं। वो सोचते हैं एक हफ्ता हो गया, सिर्फ 1 से 1.5 किलो ही वजन गया है हमारा, तो यही चीज की वजह से वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। और फिर होता क्या है, जो वेट जा सकता है अच्छा, वो फिर नहीं जाता, वो और ज्यादा स्टक हो जाता है और कहानी वहीं से खराब हो जाती है। तो इसीलिए हम लोगों को कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए अगर हम वेट को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं।
वेट धीरे धीरे जाएगा, वही अच्छा होता है, वही सस्टेनेबल भी होता है। रोटी चावल इन सब चीजों के साथ आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली वेट जाने में टाइम लगेगा ना। इसीलिए अपना स्ट्रेस को कम करो, स्लीप साइकिल अपना अच्छा करो। ये नहीं है, अगर मैं मानती हूँ कि जो मदर्स होती हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ये सिचुएशन रही है, तो जो मदर्स होती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो रात को जागती हैं बिकॉज ऑफ किड्स। उनके बच्चे होते हैं, वो परेशान कर रहे होते हैं, छोटे होते हैं, 1 साल के, 1.5 साल के, कुछ के तो 6 मंथ के होते हैं, 9 मंथ के होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो सोचती हैं कि कैसे हम कर पाएंगे। कोई बात नहीं, जो भी टाइम आपको मिलता है आप वो अपनी नींद में इन्वेस्ट करो। रात में नहीं सो पा रहे हो, सुबह देर तक सो। ये नहीं है अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं तुम तो देर तक सोती रहती हो, तुम करती क्या हो, तो उसको लेके और स्ट्रेस में आ जाए। नहीं, जो बोल रहा है उसको बोलने दो, जो चीज कर रहा है करने दो। आपको अपना देखना है, आपको अपना स्ट्रेस लेवल दूर करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम दूर करनी है, आपको अपना वेट कम करना है। उन लोगों को नहीं करना है, वो लोग बात करेंगे, करने दो। आपको अपनी नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है। जितने अच्छे से नींद लोगे उतना ही आपका अच्छे से वेट लॉस होगा, ठीक है? वरना फिर वेट स्टक होगा और हर हाल में होगा। नींद प्रॉपर नहीं है, वेट स्टक होगा। हमें पता नहीं चल पाते ये रीजंस कि हम तो प्रॉपर डाइट कर रहे हैं बट स्टिल हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना, फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जहां पर आपका वेट डिपेंड करता है कि वो कम होगा कि नहीं होगा। नाउ द पॉइंट नंबर 3, मेडिकेशन। अगर आप किसी मेडिकेशन पर हो, ठीक है, अगर आपको कहीं पेन है, बॉडी में पेन है, पेन किलर खा रहे हो, या अगर आपको फीवर आ गया, आपको कोल्ड हो गया, आपको कॉफ हो गया, ये सब चीजें अगर आपके साथ हैं, तब आप क्या करते हो? मेडिकेशन लेते हो, दवाइयाँ लेते हो। और जैसे ही आपने दवाइयाँ या मेडिकेशन लेना स्टार्ट किया, वैसे ही आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तभी बॉडी में आपका जो वेट है वो स्टक हो जाता है, ठीक है? आपको लगता है कि मैं डाइट प्रॉपर कर रही हूँ और मैं फीवर के टाइम तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती पूरा दिन, फिर भी मेरा वेट कम क्यों नहीं आ रहा? रीजन इज दिस कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया है, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग वगैरह चल रही है, क्योंकि आप मेडिकेशन पर हो। आप पेन किलर खा रहे हो, आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो, आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो। ये सारी चीजें आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती हैं, जिसकी वजह से आपका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। कभी भी अगर आपका वेट स्टक होता है, उसको रिलीज करने के लिए मेरे पास सिंपल से 2 सोल्यूशन है, ठीक है? उनको आप फॉलो करना और डेफिनेटली देखना कि आपका वेट जो स्टक है वो रिलीज हो जाएगा। नंबर 1 कॉन्सेप्ट, अगर आपका वेट स्टक है, आप कैलोरीज बहुत कम ले रहे हो, 900 ले रहे हो, 800 ले रहे हो, उससे आपको कैलोरीज को बढ़ा देना है। कैलोरीज कैसे बढ़ेंगी? ठीक है, जैसे कि आप उस दिन अपना चीट डे रख सकते हो, है ना? इस चीज से बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे। चीट डे मिलेगा हमें स्टक वेट के साथ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। अगर आपका स्टक वेट है, आप उस दिन चीट डे लो, ठीक है? कुछ भी जाओ खाओ, बाहर जाकर नहीं खाना है, घर पे बनाओ। ब्रेड पिज्जा बना सकते हो, पिज्जा बना सकते हो, बर्गर बना सकते हो, टिक्की बना सकते हो। जो आपको अच्छा लगता है वो आप घर पे बनाओ और खा लो, ठीक है? पूरे दिन अच्छे से कैलोरीज आप ले लो, ठीक है? नेक्स्ट डे अगर आपका वेट बढ़कर भी आया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमारा जो प्लेट्यू था ना, वो ब्रेक होने वाला है। अगर आप ऑलरेडी 1600 कैलोरीज ले रहे हो, बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो, वहीं आपको अपनी कैलोरीज को कम कर देना है, ठीक है? जैसे ही आप अपनी कैलोरीज को कम करोगे, नेक्स्ट डे आपका वेट कम दिखाएगा। नहीं दिखाया, ज्यादा भी दिखाया तो भी कोई बात नहीं, प्लेट्यू ब्रेक होना चाहिए। जैसे ही ब्रेक होगा, उसके नेक्स्ट डे से आप नॉर्मल जो अपना डाइट फॉलो करते थे वो स्टार्ट कर दो। ये मैंने अपने साथ किया है, जब भी मेरा ये चीज हुआ है, या मेरे क्लाइंट्स के साथ किया है। मैंने उन्हें 1 दिन का चीट डे दे दिया और उनको बोल दिया जाओ जाके जो अच्छा लगे वो खाओ, बस नेक्स्ट डे अपना या तो वेट बढ़ा कर आओ या कम करके आओ। इससे ही आपका जो प्लेट्यू है वो ब्रेक हो जाए। तो बस सिंपल सी चीज है, सिंपल से रूल हैं। 3 फैक्टर्स को याद रखो। अगर वो फैक्टर्स आपके सब कुछ अच्छे चल रहे हैं, फिर भी वेट स्टक हो रहा है, तो ये सोल्यूशन को अपना लो। कैलोरीज कम करो या कैलोरीज को ज्यादा कर लो। यहीं पे आपका जो वेट स्टक है वो नॉर्मल हो जाएगा और उसके नेक्स्ट डे से आप हैप्पीली अपना जो वेट लॉस जर्नी है वो फॉलो कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।